जी आप बात करते हैं दिल्ली के मिनी रण की। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया है। 5 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, रोहिणी सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं शालीमार बाग सीट का खासतौर पर यहां जिक्र करना होगा, जो कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से छीन ली है। इसके अलावा चौहान बांगर सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो विजयी हुआ है। कांग्रेस ने यहां से जीत हासिल की है। तो कुल मिलाकर 5 सीटों पर ये उपचुनाव हुए थे और एमसीडी के उपचुनाव के नतीजे निश्चित तौर पर एक बार फिर दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद करने वाले रहे हैं। 5 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। वहीं बीजेपी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। तो बीजेपी के लिए दिल्ली में एक और बड़ा झटका। और त्रिलोकपुरी वार्ड से चुनाव जीतने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजय कुमार ने कहा है कि यह दिल्ली की जीत है। दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से मूड बना लिया था कि भाजपा को पूरी तरह से नकार देंगे इन सीटों पे से, और आने वाली 2022 में भी 272 की 272 सीटें अरविंद केजरीवाल जी के पास जाएंगी, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ही ऐसा है। ये अरविंद केजरीवाल जी की जीत है और ये त्रिलोकपुरी की जनता की जीत है, ये पूरी दिल्ली की जनता की जीत है और ये आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता की जीत है। तो 5 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है और आम आदमी पार्टी के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आ रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर अपना दबदबा, अपना दम दिखाया है आम आदमी पार्टी ने। सीधे इस वक्त हम रुक कर सकते हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर, जहां से थोड़ी देर पहले जश्न की तस्वीरें सामने आ रही थी। मानव यादव वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार कुन्नन भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानव, एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने अपना दमखम दिखा दिया है 5 में से 4 सीटें हासिल करके। बिल्कुल समीर, और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अगली साल एमसीडी के चुनाव होने हैं, तो इन उपचुनावों को एक सेमीफाइनल के तौर पर आप लगातार कह रहे हैं कि उस तरीके से देखा जा रहा था। 5 में से 4 सीटें जीती है। हालांकि जो 5 सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें से 4 सीटें पहले आम आदमी पार्टी की थी। उनके पार्षद विधायक बन गए पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें, तो वो सीटें खाली हो गई थी। बड़ी बात यह है कि शालीमार बाग की जो सीट थी वो बीजेपी की थी, तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने चुनावों में खाता खोला है। चौहान बांगर की जो सीट है वहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली है, लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी को निराशा लगी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक हाजी इशरक खान को वहाँ से उतारा था, लेकिन इसके बावजूद भी पहले भी विधायकी का चुनाव हारे और अब पार्षदी का चुनाव इस बार हार गए समीर। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की अच्छी खबर ये है कि आपकी आवाज जो है वो हम तक बहुत कम पहुंच पा रही है, क्योंकि इस वक्त वहां पर जीत का जोरदार जश्न नजर आ रहा है। ढोल ताशे बजते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दिखा सकते हैं क्या थोड़ी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं? बिल्कुल समीर, देखिए ये तस्वीरें देखिए समीर, यहाँ पर लगातार जश्न मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि दुर्गेश पाठक को एमसीडी चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। विधानसभा चुनाव वो हार गए थे, उसके बाद अब जो कार्यकर्ता है वे दुर्गेश पाठक को लगातार यहाँ पर साथ लेके घूम रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि दुर्गेश पाठक को जिम्मेदारी दी गई थी एमसीडी चुनाव की और वे उनकी कहीं ना कहीं मेहनत थी। आम आदमी पार्टी ऐसा कह रही है कि उनकी मेहनत अब रंग लाई है और वही जश्न यहाँ पर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में चारों तरफ आपको दिखाई देगा। अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। मनीष सिसोदिया से लगातार जो उम्मीदवार जीते हैं बैठक कर रहे हैं। अभी मीडिया के सामने सभी उम्मीदवारों को लाया जाएगा। चारों के चारों उम्मीदवार मीडिया के सामने आएंगे और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कोशिश अब ये कर रही है कि यहाँ से अगले साल जो चुनाव होने एमसीडी के उसका एक रोड मैप आज ही इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी के सामने या बाकी जो उनके विरोधी दल है उनके सामने रख दिया जाए कि आम आदमी पार्टी कितनी मजबूती के साथ। बिल्कुल सही बात है मानव, बने रहे हमारे साथ। कुमार कुन्नन भी इस वक्त मौजूद है बीजेपी दफ्तर से। निश्चित तौर पर कुमार, अगले साल जो एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं उससे पहले इसे मिनी रण माना जा रहा था और 5 में से 1 भी सीटें बीजेपी को हासिल नहीं हुई है। 1 भी सीट हासिल नहीं हुई है। 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में और 1 कांग्रेस के खाते में। क्या वजह मान रही है बीजेपी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि जो ये चुनाव हुआ है इसमें 5 में से 4 सीटें पहले भी आम आदमी पार्टी के पास थी, 1 सीट जो थी उनकी वो लूज हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी परेशानी इस बात को लेकर है समीर कि एक तो वो एक भी सीट नहीं जीती और दूसरा उनकी जगह कांग्रेस ने अपनी 1 सीट जीती है। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा डेंट है और दिल्ली के लिए एक बड़ा सबब भी, क्योंकि अगर ये सेमीफाइनल था दिल्ली नगर निगम का तो 15 साल से दिल्ली नगर निगम में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आने वाले दिनों में उस सरकार को कैसे बचाया जाए ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और खास करके जिस तरह से परिणाम आए हैं कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जो वोट परसेंटेज है और अगर वोटों की अंतर को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे विधानसभा में चुनाव हारे हैं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम का चुनाव जो होता है वो बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव में लोग हारते या जीतते हैं। ऐसे में 7,000 वोट से जीतना, 6,000 वोट से जीतना, 8,000 इस तरह तो विधानसभा में जीतते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जितनी करारी हार हुई है ये पार्टी के नेताओं के लिए बहुत बड़ा सबब है। और निश्चित रूप से आदेश गुप्ता से अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि हम आकलन करेंगे, हम विचार करेंगे, ये सब रणनीति के तहत बात होती है। लेकिन इतना जरूर है कि कार्यकर्ताओं का मोराल इससे जरूर गिरेगा, क्योंकि वो कार्यकर्ता जो अगले बिल्कुल पिछले 15 सालों से एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है और भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगे हैं एमसीडी में बीजेपी पर। और अब ये रिजल्ट हमारे सामने है। मानव यादव का एक बार फिर रुख करते हैं। मानव, क्या कहना चाह रहे हैं? सबीर, देखिए हमारे साथ आतिशी है। आतिशी को 2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी। दोनों सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है। तो कहीं ना कहीं आप इससे अंदाजा लगाइए कि अरविंद केजरीवाल खुद रोड शो कर रहे थे, खुद कमान संभाल रहे थे प्रचार की, और उन्होंने एक बड़े बड़े नेताओं को लगाया हुआ था कि किस तरीके से इन चुनावों को जीतना है। तो आतिशी, 5 सीटें थी, 5 सीटों पर चुनाव हो रहे थे। हम देख रहे हैं कि केजरीवाल, आप सभी लोग लगे हुए थे प्रचार में, उसी का फल मिला है। देखिए, 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। दिल्ली की जनता ने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि उन्हें एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल का मॉडल चाहिए। पहले दिल्ली के चुनाव में हमने कांग्रेस को 0 किया था, इस निगम के उपचुनाव में हमने भाजपा को 0 करके दिखा दिया है। दिल्ली के लोगों का स्पष्ट मैसेज है कि इस बार तीनों निगम में आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। चौहान बांगड़ में आपके उम्मीदवार हार गए, पूर्व विधायक थे आम आदमी पार्टी के, इतना मजबूत कैंडिडेट आप लोगों ने उतारा, उसके बाद भी वहाँ पर हार मिली, क्या वजह रही? देखिए, सामने वाला कैंडिडेट भी मजबूत था। चौधरी मतीन जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, उनका बेटा था। तो कई बार एक मजबूत कैंडिडेट एक छोटे चुनाव पे असर डाल सकता है। लेकिन दिल्ली वालों का संकेत स्पष्ट है। 5 में से 4 सीटें भारी मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीती है। भाजपा की भी एक सिटिंग सीट पे हमने भाजपा को हरा दिया है। भाजपा को 0 पे लेके आ गए हैं। ये संकेत है कि अगले साल के होने वाले निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी तीनों निगम में चुनाव बनाने वाली है। बीजेपी पहले से काफी लंबे समय से एमसीडी में है, जैसे नतीजे आए हैं, हालांकि सवाल बीजेपी से होना चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि बीजेपी कहाँ फेल रही कि कांग्रेस की 1 सीट आ गई, आम आदमी पार्टी की 4 सीट आ गई? बीजेपी लोग भाजपा के भ्रष्टाचार से परेशान हैं। दिल्ली को उन्होंने जो कूड़ेदान बना दिया है उससे परेशान है। दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, तीर्थ यात्रा, स्कूल अच्छे, अस्पताल अच्छे, अब दिल्ली वाले चाहते हैं कि जो उनका सपना है, एक साफ सुथरा, एक वर्ल्ड क्लास शहर का सपना, उसको अरविंद केजरीवाल अब एमसीडी में पूरा करेंगे। ठीक है, केजरीवाल मॉडल की जीत से आम आदमी पार्टी बता रही है और साथ ही साथ ये कह रही है कि असल मुकाबला तो देखिए बीजेपी से था और बीजेपी को हम 0 पर ले आए। शालीमार बाग सीट जो है ये बीजेपी के खाते में थी, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से छीनी है। बहुत बहुत शुक्रिया मानव यादव और कुमार कुंदन आपका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।